नमस्कार। आज हम देख रहे हैं समाकलन के अनुप्रयोग यानी कि क्षेत्रकलन। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रकलन होता क्या है। भाई समाकलन की सहायता से कोई भी दो सरल रेखाओं के मध्य का या कोई भी दो वक्रों के बीच का या वक्र अथवा सरल रेखाओं के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करने की जो विधि होती है उसको हम लोग क्षेत्रकलन कहते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल ज्ञात किस प्रकार से करेंगे समाकलन की सहायता से हम लोग। जैसे मान लीजिएगा आपके पास में कोई वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स। अब कोई भी वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये हम लोग किस प्रकार से देखेंगे। मान लीजिए सपोज ये वक्र है आपका y इक्वल टू एफ एक्स और इसमें दो कोटियां आपको दी गई हैं x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। इस वक्र y इक्वल टू एफ एक्स का इन दोनों कोटियों के मध्य का ये जो क्षेत्रफल है ये आपको ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार से लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx और x का जो लिमिट है ये हम लिख देंगे a से b तक। तो लिमिट यहाँ आप करेंगे a से b तक। तो अगर कोई भी वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स, y का वैल्यू तो आप यहाँ से पुट करेंगे फंक्शन से। तो y और दो कोटियां आपको दी गई है x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, जिनके मध्य आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल जो होगा इसको आप लिखेंगे y dx और इसका जो लिमिट है ये आप लिखेंगे a से b तक। अब सपोज फलन अगर अपने पास में x इक्वल टू एफ वाई इस टाइप का हो तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिएगा ये लीजिएगा वक्र इस प्रकार से अब x इक्वल टू एफ वाई के रूप का है जिसका वक्र इस प्रकार से बन गया। अब इसमें सपोज दो कोटियां हैं आपके पास में, एक तो y इक्वल टू c और एक दूसरी कोटि आपके पास में है y इक्वल टू d। तो इन दोनों कोटियों के मध्य का ये जो क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है। तो इनके मध्य का ये जो क्षेत्रफल है इसको हम लोग ज्ञात करते हैं इस प्रकार से x dy से। इसमें जो y का लिमिट होगा ये आप लोग लिख देंगे c से d तक। तो इसमें लिमिट आप लोग लिख देंगे c से d तक, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है परवल है y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा रेखा x इक्वल टू 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप देखते हैं बेटी परवल है और इस रेखा से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला तो हम लोग परवल है और इस सरल रेखा का अनुरेखण करते हैं। तो परवलय व सरल रेखा का अनुरेखण करने पर परवलय व सरल रेखा का अनुरेखण करने पर यानी कि हम बनेंगे परवलय और एक सरल रेखा। तो बनाइए, देखो किस प्रकार से बनेंगे भाई। परवलय अपने पास में है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, देखो तो y स्क्वायर का मतलब परवलय होगी x अक्ष के सापेक्ष सममित। अब x अक्ष के सापेक्ष सममित परवलय बना दीजिएगा, ये लीजिए सब, ठीक है। आगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब दूसरी रेखा है x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 y अक्ष के समांतर रेखा होगी। तो x इक्वल टू 3 ये y अक्ष के समांतर रेखा कैसी थी, जो कि बिंदु 3 0 से गुजरेगी। भाई x बराबर तो 3 हो ही गया और x अक्ष पर y का मान 0 हो जाता है। तो जो रेखा x इक्वल टू 3 है y अक्ष के समांतर रेखा होती है जो कि 3 0 से गुजरती है। ये आपका परवलय का शीर्ष है 0 0। आपको जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो करना है परवलय और सरल रेखा से परिबद्ध। तो ये तो परवलय आ गई, ये सरल रेखा आ गई, दोनों से जो परिबद्ध क्षेत्र है वो ये हो जाएगा आपका, ये इनसे दोनों से परिबद्ध क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों से परिबद्ध क्षेत्र आपका आ जाएगा। तो इस क्षेत्र का ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिए किस प्रकार से करोगे भाई। ये तो आप जानते हैं कि जो परवलय है ये इस x अक्ष के सापेक्ष सममित है। सममित का मतलब ये x अक्ष से ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों बराबर होता है। अब ये दोनों बराबर हैं तो अपन ये जो x अक्ष से ऊपर वाला भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखो
क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से ये आप वाई एक्स के समांतर एक ऊर्ध्वाधर पट्टी बना दीजिएगा। ये पट्टी आपने बना दी तो लिख दो क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिएगा भाई, क्योंकि पट्टी हमने ऊर्ध्वाधर बनाई है यानी कि एक्स अक्ष पर बनाई है, तो आप क्षेत्रफल को लिखेंगे वाई dx। अब x का लिमिट हम लोग लिखेंगे। लिमिट किस प्रकार से लिखते हैं ध्यान देना भाई। आप ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करें ना x अक्ष ऊपर वाला, तो इसमें देखो ये जो पट्टी है कहां से कहां तक बना सकते हैं आप लोग, ये सीधी सी बात है। इस क्षेत्र में x का जो मान है वो कहां से लेकर के कितने तक है, तो x का मान यहाँ पर 0 था और x का मान यहाँ पर कितना था 3, इसलिए जो लिमिट है ये आप लोग लिखेंगे 0 से 3। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा y का, तो इंटीग्रेशन 0 टू 3 और 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं ना, x अक्ष ऊपर वाला निकाला है और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। तो 2, अब y का वैल्यू पुट करिए आप लोग इसमें। y का मान देखते हैं क्या आएगा भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, वर्गमूल कर दोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट x। तो y का वैल्यू आपने पुट कर दिया यहाँ 2 रूट x dx। ये 2 इंटू 2 4 अचर राशि हो जाएगा, रूट x का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो रूट x का मतलब x की घात है 1/2। इंटीग्रेशन करने के लिए आप घात में 1 जोड़ देंगे तो घात हो जाएगी 3/2। तो x की घात हो जाएगी 3/2, फिर 3/2 का आप लोग भाग देंगे तो ये बन जाएगा 2/3 और लिमिट आपके पास आ जाएगी 0 से 3। ये 4 इंटू 2/3 ये तो बन जाएगा 8/3 और x की घात 3/2। तो x का जो मान है अपर लिमिट करोगे तो 3 की घात 3/2 यानी कि 3 रूट 3 और माइनस 0 की घात 3/2 तो 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास में आ गया 8/3 इंटू 3 रूट 3, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाता है तो 8 रूट 3 वर्ग इकाई। तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल 8 रूट 3 वर्ग इकाई। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है वक्र y इक्वल टू 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तथा x अक्ष के ऊपर परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखते हैं देखो। सबसे पहले जो वक्र है ये आपको दे दिया गया है y इक्वल टू 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब एक बार तो इसको हल करके देखेंगे ये जो वक्र है किसका है, कौन सा वक्र है। तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, दोनों पक्षों को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का पक्षांतरण कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का जब पक्षांतरण कर लेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 1 तो आप लिख ही सकते हैं इसे, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो वक्र जो था ये इस प्रकार से था एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। और इस वक्र को आप लोग देख सकते हैं ये क्या बन गया भाई, एक दीर्घवृत्त। तो जो दिया गया वृत्त था, जो दिया गया वक्र था वो क्या था, दीर्घवृत्त है ना। दीर्घवृत्त ये, क्योंकि दीर्घवृत्त का समीकरण आप जानते हैं ऐसे ही होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसी फॉर्म में है इसलिए ये दीर्घवृत्त है। अब सबसे पहले वक्रों का अनुरेखण कीजिए आप लोग। तो वक्रों का अनुरेखण करेंगे, देखो अब दीर्घवृत्त बनाएंगे। अब दीर्घवृत्त किस प्रकार से बनाएंगे, देखो भाई एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर यहाँ पर 1 हो गया और ए स्क्वायर 1 हो गया, इसका मतलब ए का वैल्यू 1 है और बटा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान हो गया 4, इसका मतलब बी का मान है 2। तो देखो बी का मान बड़ा है यहाँ पर, वाई के बटा में जो है वो बड़ा है, इसका मतलब जो दीर्घवृत्त है इसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, और अगर a बड़ा होता तो फिर दीर्घवृत्त को आप इस प्रकार से बनाते। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर b बड़ा है इसलिए दीर्घवृत्त को आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट लिखता हूं मैं यहाँ पर। ये तो देखो आपका जो मूल बिंदु है 0 0 है। अब a का वैल्यू 1 है, इसका मतलब इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है ये 1 0 आ जाएगा। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट -1 0 आ जाएगा। इस वाले बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या आएगा भाई, p का मान है 2, तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 2, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 -2। ठीक है, अब आपको इसमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो देखिए, इस दीर्घवृत्त का
एक्स अक्ष के ऊपर परिबद्ध क्षेत्र, यानी क्षेत्रफल आपको देखना है एक्स अक्ष से ऊपर वाला। एक्स अक्ष से जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो ये आ गया, इसको ज्ञात करना है भाई आप लोगों को। अब इसको ज्ञात करना है तो देखिए हम किस प्रकार से देखेंगे। आप दीर्घवृत्त से बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि दीर्घवृत्त में ये जो चारों भाग हैं बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये पहला चतुर्थांश वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसको 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 भाग है ना ये। तो पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है वो मिल जाएगा। तो अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू 2 से तो कर रहे हैं मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा अब चूंकि हमने ये जो पट्टी बनाई है ऊर्ध्वाधर बनाई है यानी एक्स अक्ष पर बनाई है, इसलिए हम लोग लिखेंगे y dx और x का जो मान है वो देख लीजिएगा कहां से कहां तक है। भाई हम पहले चतुर्थांश का निकाल रहे हैं, तो पहले में x का मान है 0 से लेकर के 1 तक, तो आप इसका जो लिमिट है ये लिख देंगे 0 to 1 इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, y का वैल्यू पुट करिए। y का मान कहां से लिखेंगे, आप इस पट्टी को देखिएगा, आपने ये जो पट्टी बनाई है ये ऊपर जाके किसको मिल रही है, ये कौन है, दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त के समीकरण से y का मान लिख दीजिए। y का मान ये लिखा हुआ पहले से आपके पास में, y का वैल्यू है 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दो तो अचर राशि है, बाहर कर दीजिएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसके लिए देखो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता है, एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, बस ए के स्थान पर आपको क्या कर देना है 1। तो इंटीग्रेशन जैसे करेंगे सबसे पहले आ जाएगा x बटा 2, फिर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x बटा ए, तो आ जाएगा x बटा ए का मतलब 1 हो गया और लिमिट है 0 to 1। अपर लिमिट कर दीजिएगा, अपर लिमिट 1 अपन करेंगे तो देखो ये तो 1 बटा 2 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा प्लस 1 बटा 2 साइन इनवर्स 1। तो बताओ साइन कितने का मान होता है 1 पाई बाई 2 का, तो साइन इनवर्स 1 का जो मान आएगा ये पाई बाई 2 हो जाएगा। और फिर माइनस लोअर लिमिट जब करोगे तो x का मान 0 करते ही 0 और प्लस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का मान भी क्या जाएगा 0। अब आप इसको देख सकते हैं कितना बन गया, ये हो जाएगा 4 और ये वाला देखो भाई 1 बटा 2 को पाई बाई 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा पाई वर्ग इकाई। ये आ गया आपका क्षेत्रफल पाई वर्ग इकाई। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, देखिए परवलय है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x अक्ष रेखा x इक्वल टू 2a तथा नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखते हैं, देखो आपको दे दिया गया है, एक तो परवलय है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बना दीजिए भाई परवलय, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x अक्ष के सापेक्ष सममित परवलय है। दूसरा x अक्ष ये रहा आपके पास में x अक्ष और ये मूल बिंदु है 0 0, x अक्ष रेखा x इक्वल टू 2a, ठीक है, और नाभिलंब, तो देखो ये जो नाभि है परवलय की, इस नाभि का कोऑर्डिनेट होता है a0, तो नाभिलंब क्या होता है, नाभि से गुजरने वाला और अक्ष के लंबवत रेखा, तो ये आ गया आपका नाभिलंब a0 से गुजरने वाला। इसके बाद में रेखा है x इक्वल टू 2a, अब x इक्वल टू 2a जो है y अक्ष के समांतर रेखा होगी जो कि बिंदु 2a0 से गुजरेगी, तो इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है ये आ गया 2a0। अब आपको कौन सा क्षेत्रफल बताना, देखो एक तो है परवलय, तो परवलय तो ये आ गया आपके पास में देख सकते हैं। दूसरा x अक्ष ये लीजिए, रेखा x इक्वल टू 2a, तो ये आ गई रेखा x इक्वल टू 2a और ये आ गया आपके पास में नाभिलंब, तो इनसे परिबद्ध क्षेत्र बताना है। तो ध्यान देना भाई,
परवलय, एक्स अक्ष, नाभिलंब और x इक्वल टू 2a, इनसे चारों से परिबद्ध क्षेत्रफल ये आ गया भाई आपके पास में। ये क्षेत्रफल जो है इनसे चारों से परिबद्ध आ गया। इस क्षेत्रफल को आपको ज्ञात करना है। आप ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में प्रश्न ऐसा आता होगा कि इनसे चारों से परिबद्ध ये नीचे वाला भी है, तो कौन इसका भी तो ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दोनों का ज्ञात यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए, जब भी आपके पास में अक्ष बीच में आ जाता है, वो चाहे से एक्स अक्ष हो चाहे से वाई अक्ष हो, जैसे यहाँ पर एक्स अक्ष बीच में आ रहा है ना, तो एक्स अक्ष जैसे ही आ गया तो फिर आप ये दोनों नहीं करेंगे, है ना। हमें जैसे ही एक्स अक्ष के लिए बोल दिया जाता है, तो एक्स अक्ष जब भी ले लिया गया, इसका मतलब या तो केवल ये वाला निकाल दीजिए या केवल ये वाला निकाल दीजिए। दोनों निकालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये सबसे पहले हमने एक ऊर्ध्वाधर पट्टी बना दी, और अब लिख दीजिएगा क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई dx। ठीक है। अब इसमें x का जो लिमिट है वो कहां से कहां तक लिखोगे? देखो भाई, ये जो क्षेत्र आपने बनाया है छायांकित भाग, इसमें x का मान a से लेकर 2a तक है, इसलिए आप जो लिमिट लिखेंगे वो लिखेंगे a से 2a तक। तो इंटीग्रेशन लिमिट a से 2a तक, y का वैल्यू पुट करिएगा, तो y का मान देखो क्या आएगा भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू है 4ax, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट ax, तो 2 रूट ax dx। ठीक है, हल कर लीजिए इसको, तो 2 दो तो अचर गई। अब रूट ax का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें भी देखो रूट a भी अचर है, तो ये रूट a अचर आ जाएगा। इसके बाद में बचा रूट x, तो रूट x का मतलब x की घात 1/2, इंटीग्रेशन करोगे घात 1 बढ़ाओगे तो हो जाएगी 3/2, तो x की घात 3/2 और x की घात 3/2, इसलिए 3/2 का भाग करेंगे। 3/2 का जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और लिमिट आप लोग लिख देंगे a से 2a तक, तो लिमिट करेंगे a से 2a तक इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 4 रूट a अपॉन 3। अब इसमें अपर लिमिट करिए, अपर लिमिट 2a है तो 2a की घात 3/2 माइनस लोअर लिमिट a है तो a की घात 3/2, तो 4 रूट a अपॉन 3। अब इसको देखिए भाई, 2a की घात 3/2, इसमें 2 की घात 3/2 जो है, 2 की घात 3/2 का मान तो आप लोग जानते हैं, ये हो जाएगा 2 रूट 2 और इंटू a की घात 3/2, यानी कि a रूट a माइनस a की घात 3/2 यानी कि a रूट a। अब देखो दोनों में से a रूट a आ जाएगा कॉमन, a रूट a कॉमन आएगा, इस रूट a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा a स्क्वायर। ठीक है ना भाई, a तो ये और रूट a इंटू रूट a, और दोनों a मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन 3 इंटू, अब आपके पास में बचा है 2 रूट 2 माइनस 1 वर्ग इकाई। ये आ गया अपने पास में अभिष्ट क्षेत्रफल। नेक्स्ट एग्जांपल 4, परवलय y इक्वल टू 4x स्क्वायर व रेखाओं y इक्वल टू 1 व y इक्वल टू 4 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं, सबसे पहले अनुरेखण करिए वक्रों का। पहला है परवलय y इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 1/4y। ठीक है भाई, अब इसमें हम लोगों को करना क्या भाई, क्षेत्रफल बताना इसका, x स्क्वायर इक्वल टू 1/4y। आरेखण करेंगे सबसे पहले तो वक्रों का, तो देखिएगा पहला जो है x स्क्वायर इक्वल टू 1/4y परवलय है, x स्क्वायर है और y है, इसका मतलब परवलय है। अब चूंकि x स्क्वायर है इसलिए परवलय y के सापेक्ष सममित होगी, y के सापेक्ष सममित है, इसका मतलब परवलय इस प्रकार से बनाएंगे आपको। अब दूसरा एक रेखा है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 x अक्ष के समांतर रेखा है। दूसरी रेखा आपके पास में है y इक्वल टू 4,
y इक्वल टू 4 जो है ये भी y एक्स के समांतर ही होती है, लेकिन ये तो गुजरेगी बिंदु 0 4 से, और y इक्वल टू 1 जो है ये गुजरेगी बिंदु 0 1 से। अब जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसको देखिएगा कौन सा करना है, परवलय और इन दोनों रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्र का। तो देखिए ये आपके पास में परवलय आ गई, ये रेखा y इक्वल टू 1 हो गई, फिर ये आपके पास परवलय आ गई, और ये रेखा y इक्वल टू 4 आ गई। तो इनसे तीनों से जो परिबद्ध क्षेत्र है वो ये वाला आ गया अपने पास में, ये आ गया तीनों से परिबद्ध क्षेत्रफल। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिएगा, क्योंकि ये जो आकृति है इसके बीच में देखिए y अक्ष आ रहा है, इसलिए हम जो पट्टी है अब की बार x अक्ष के समांतर बना लेते हैं, यानी कि क्षैतिज बना लेते हैं। ठीक है, अब क्षैतिज पट्टी की सहायता से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए जो इंटीग्रेशन है वो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल, भाई अब की बार पट्टी हमने क्षैतिज बनाई है, इसलिए इंटीग्रेशन को लिखेंगे x dy, है ना। जब ऊर्ध्वाधर बनाते हैं तो y dx लिखते हैं, और जब क्षैतिज बनाएंगे तो x dy। अब देखो ये जो दोनों भाग है बराबर होंगे परवलय में, इसलिए हम इस एक भाग का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे क्षेत्रफल के लिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये लीजिएगा, तो अब लिमिट लिखिएगा। तो अब की बार देखो dy है ना, x से dy लिखा है, तो y का मान देखना है, y का मान 1 से लेकर के कितने तक है 4 तक, तो लिमिट आप लोग करेंगे 1 से 4। अब इसको हल कर दीजिए तो आ जाएगा 2, इंटीग्रेशन लिमिट आप करेंगे 1 से 4 x dy। x का मान कहां से लिखोगे, देखो आपकी जो पट्टी थी परवलय को मिल रही है ना, तो ये जो परवलय का समीकरण इससे x का मान लिखिएगा, तो x स्क्वायर है 1/4y, तो वर्गमूल कर दो, x आ जाएगा 1/2 और रूट वाई dy, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट वाई का इंटीग्रेशन करिए y के सापेक्ष, तो रूट वाई का मतलब y की घात 1/2 है, इंटीग्रेशन करने पर घात हम 1 बढ़ा देते हैं, घात 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगी 3/2, और भाग दे देंगे तो 2/3, y की घात 3/2, लिमिट आप करेंगे 1 से 4, तो 2/3, अपर लिमिट 4 आप लोग कर रहे हैं तो 4 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2, तो 2/3, 4 की घात 3/2, तो 4 की घात 3/2 जो है इसका मान क्या हो जाएगा भाई 4, और 4 की घात 1/2 आपके पास में हो जाता है 2, तो ये आ जाएगा 8, माइनस 1 की घात 3/2 1 ही आ जाएगा, और 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, तो ये आपके पास में आ गया 14/3 वर्ग इकाई, 14/3 वर्ग इकाई, ये आ गया आपके पास में अभिष्ट क्षेत्रफल।